दो क्वेश्चन 4 नंबर। जी हां, आपने सही सुना। मेरे 10 सालों के बार बार रिपीट होने वाले पेपरों में क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए त्रिकोणमिति में क्लास 10th के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए, ये दिया है। ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हमारे दो शर्त होती हैं, एक होती है एलएचएस, एक होती है आरएचएस। तो हम शुरू करते हैं एलएचएस से, क्योंकि इसमें ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दी है। तो एलएचएस क्या दिया है, साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। एक और बात दोस्तों, एग्जामिनर ये देखता है आपने कितने स्टेप किए हैं, कैसे किए हैं, उसी के हिसाब से आपको नंबर देता है। तो एक भी स्टेप मिस मत करना। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे वालों को क्या लेंगे हम, लासापा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये साइन ए। अब हम इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए। साइन ए कैसे बढ़ाऊंगा, इससे। तो साइन ए इंटू साइन ए, ठीक। ये प्लस, अब हम इसका भाग देंगे इसमें एलसीएम में, तो इससे ये कटेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए में ये, और इसका इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक भाई। अब साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस, सबसे ज्यादा कॉमन गलती स्टूडेंट यही करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सबसे ज्यादा गलती यही होती है। तो अब नीचे हर वाला हर मिल गई, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब इसमें क्या करेंगे, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, आपको सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे खोल लीजिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि कॉस ए बट्टे क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए और ये साइन ए। आगे का सवाल हम इधर से करते हैं। चलिए, तो नीचे दिया है हमें साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 कॉस ए, 2 कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। आइडेंटिटी आपको सब बिल्कुल याद होगी, याद नहीं है तो भाई साहब याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये इन दोनों का क्या हो गया 1 और ये वाला 1 प्लस 2 कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए और ये साइन ए। तो 2 और 1 और 1 क्या हो गया 2 और ये 2 प्लस 2 कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें से क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए। इससे ये कटा, तो हमारे पास क्या बचा 2 बट्टे साइन ए और ये साइन ए क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए। ये हो गया आरएचएस। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन पूरा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के ए बी सी 3 अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए सेक बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कोसेक ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अंतःकोण क्या होते हैं, अंदर वाले कोण, अंदर वाले। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180, ठीक। क्या होता है 180, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, नहीं तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब देख ध्यान से, हमें क्या दिया है बी प्लस सी और इसने एक का भागा दिया पली तरफ, तो हमें यहां से ए को पली तरफ भागा देते हैं। तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। लेकिन बट्टे में कितने भैया 2, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग, दोनों पक्षों में 2 से भाग। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दे दीजिए। तो b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टे 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस ए बट्टे 2। क्या दिया है सेक, तो दोनों तरफ सेक लेने पर, दोनों तरफ सेक लेने पर, सेक लेंगे क्योंकि सेक दिया है, कॉस दिया होता तो कॉस लेते लेने पर। तो क्या हो जाएगा सेक
बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर सेक 90 माइनस ए बाई 2। आगे देखिए, तो ये सेक बी प्लस सी बट्टे 2 और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कुसेक थीटा। आइडेंटिटी नहीं याद है तो भाई साहब याद कर लीजिए, कुसेक ए बाई 2। इस तरह हो गया आपका LHS बराबर RHS। तो इस तरह हमने की पूरी क्लास कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी हाई लेवल की होगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।